नतीजा रही है। बातचीत फेल होने के बाद वापस जेडी वेंस लौट चुके हैं। मीटिंग के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि हम किसी समझौते तक नहीं पहुंचे हैं। ईरान परमाणु कार्यक्रम रोकने को राजी नहीं है। ईरान के साथ बातचीत अच्छी नहीं रही। हम यहां अच्छी नीयत से आए थे। ईरान ने हमारी शर्तें नहीं मानी। यूएस डेलीगेशन वापस जा रहा है, ये वेंस का बयान सामने आया। वेंस ने कहा कि हमने अपना बेस्ट ऑफर दिया, लेकिन ईरान ने हमारी कोई बात नहीं मानी। और देखिए, जेडी वेंस के बयान पर ईरान ने भी इस बीच पलटवार किया। ईरान का कहना है कि अमेरिका की अवैध मांगे हम नहीं मानेंगे। समझौते के लिए अमेरिका गंभीर नहीं है। देखिए, पूरी दुनिया की नजर इस्लामाबाद पर टिकी थी। मैराथन मीटिंग का दौर चल रहा था। उम्मीद थी कि ईरान और अमेरिकी किसी समझौते पर पहुंचेंगे, लेकिन 21 घंटे के बातचीत बेनतीजा रही और इस्लामाबाद में मौजूद ट्रंप की टीम अमेरिका लौट रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच चली 21 घंटे लंबी अहम बैठक किसी नतीजे के बिना खत्म हो गई। वार्ता में सबसे बड़ा विवाद हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर रहा, जहां ईरान पूरे नियंत्रण की मांग पर अड़ा है, जबकि अमेरिका ने ईरान की शर्तों को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। इसी बीच जंग को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने नई कसम खाई है और लड़ाई जारी रखने के संकेत दिए हैं। कूटनीति की नाकामी और सख्त बयानों के बीच पश्चिम एशिया में हालात और ज्यादा बिगड़ते नजर आ रहे हैं। तो ईरान के साथ शांति वार्ता पर व्हाइट हाउस का बयान सामने आया है। ईरान को समझौते की शर्तें माननी होंगी, ये व्हाइट हाउस की तरफ से बयान है। ईरान परमाणु कार्यक्रम रोकने को राजी नहीं है। ईरान को अमेरिका ने बेस्ट ऑफर दिया, ये भी व्हाइट हाउस की तरफ से बयान सामने आया है। तो देखिए, ईरान के साथ शांति वार्ता पर व्हाइट हाउस का यह बयान सामने आया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ईरान को समझौते की शर्तें माननी होंगी। ईरान परमाणु कार्यक्रम रोकने को राजी नहीं है। ईरान को अमेरिका ने बेस्ट ऑफर दिया, लेकिन ईरान उन शर्तों को मानने को तैयार नहीं है। और हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका ईरान में तनातनी है। यूएस जहाजों पर ईरान का बयान सामने आया है। तो हॉर्मुज से यूएस से युद्धपोत गुजरे हैं। युद्ध के बीच पहली बार हॉर्मुज से यूएस युद्धपोत गुजरे हैं। खबर सामने आ रही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से फारस की खाड़ी ये युद्धपोत पहुंच चुके हैं। अमेरिकी सेंट्रल का ये बहुत बड़ा दावा सामने आया है। बता दें कि ईरान की बिछाई समुद्री माइंस को हटाना लक्ष्य है। हॉर्मुज खोलने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं, ये भी बयान में कहा गया है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका ईरान में तनातनी देखने को मिल रही है। यूएस जहाजों पर ईरान का सामने बयान आया है। यूएस जहाजों के हॉर्मुज से गुजरने के दावे को खारिज किया है। हॉर्मुज पर पूरी तरह आईआरजीसी का नियंत्रण है, ये ईरान ने कहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी और तेज हो गई है। ईरान की सेना ने अमेरिकी जहाजों के हॉर्मुज से गुजरने के दावों को कड़े शब्दों में खारिज कर दिया। आईआरजीसी ने साफ कहा कि हॉर्मुज से गुजरने की इजाज़त केवल कुछ खास शर्तों के तहत ही नागरिकों जहाजों को है और हॉर्मुज पर पूरी तरह से आईआरजीसी नियंत्रण है। चेतावनी दी है कि अगर किसी भी सैन्य जहाज ने जबरदस्ती इस रास्ते से गुजरने की कोशिश की तो उससे सख्ती और निर्णायक तरीके से निपटा जाएगा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच जो तनातनी है वो लगातार तेज नजर आ रही है। इस्लामाबाद में वार्ता हुई, लेकिन ये वार्ता भी फेल हो चुकी है। बिना समझौते के लिए ये जो ट्रंप की टीम है वो लौट चुकी है। ईरान के परमाणु हथियार जो है और फिर आर पार की जो लड़ाई है वो लगातार देखने को मिल रही है।
तो भले ही सीज फायर की बात कही गई, लेकिन इन सब के बीच जो शर्तें रखी गई है अमेरिका की तरफ से, वो ईरान मानने को तैयार नहीं है। और ईरान का कहना है कई अवैध मांगे जो है वो अमेरिका की तरफ से रखी गई, जिसे हम नहीं मान सकते हैं।